अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनब तलहा और आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा पार्ट। जी हाँ, आज मैं आपको करवाऊंगी दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है दर्ज झैल कसर को फ़ीसद की शक्ल में लिखिए और जहां ज़रूरी हो जवाब एक दर्जा अशारिया तक दुरुस्त लिखिए। पहले हमने फ़ीसद को कसर में तब्दील किया था, अब इस वाले जुज़ में हमने कसर को फ़ीसद में तब्दील करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाले सवाल मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़ीसद में लिखे हुए हैं। हमने इनका जवाब इस तरह से निकालना है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका समझाने जा रही हूँ। वैसे तो इन सवालों को करने के और भी तरीके हैं, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ वो बहुत ही आसान है, जो आपको बआसानी समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला सवाल। ये रहा हमारा पहला सवाल। 3/4 3/4 को हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है। जी हाँ, परसेंट में। तो ये रहा परसेंट का साइन, और पहले भी मैंने आपको बताया था कि परसेंट हमारा 100 के बराबर होता है। तो हमने क्या करना है कि 3/4 वैसे का वैसे लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन डालना है, 100% लिख देना है आगे, 100%। तो ये लिखने के बाद हमने 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 300/4%। मैंने सबसे पहले इस वाली वैल्यू को इसके साथ सॉल्व करना है। सॉल्व जब करूँगी इसको तो मेरे पास आ जाएगा 300/4%। जी हाँ, ये साइन हमारा साथ साथ चलेगा क्योंकि हमने इसका आंसर परसेंट में ही निकालना है। तो अब हमारे पास क्या बचा, 300/4। हमने 300 को 4 पे डिवाइड कर देना है। जब हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 75%। हमारा जवाब आ गया है 75%। बहुत ही आसान सवाल है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ये देखें, फिर से मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ कर दूं कि 3/4 को सेम वैसे ही लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन डालना है, 100% लिखना है। उसके बाद ये ऊपर वाले 3 को, ऊपर वाली वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 300/4%। 300 को हमने 4 पर डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद हमारा जवाब आ जाएगा 75%। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। 3/5 3/5 को हमने सेम वैसे ही लिख देना है। 3/5 मल्टीप्लाई 100%। हर सवाल के अंदर यही स्टेप लाजमी आएगा। ये देखें, 3/5 मल्टीप्लाई 100%। हमने क्या करना है, 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि बीच साइन, जो बीच में साइन है वो मल्टीप्लाई का है। तो 3 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमारे पास आया 300/5%। अब 300 को हमने 5 पर डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से हमारे पास जवाब क्या आएगा, 60%। हमारा जवाब आ गया है 60%। ठीक है। तीसरा सवाल है हमारा 4/25। सेम इसी तरीके से हमने इसको भी आगे लेके चलना है। 4/25 मल्टीप्लाई 100%। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या आएगा, 400/25%। 400 को डिवाइड करेंगे 25 पर तो हमारे पास क्या आएगा, 16%, यानी कि 16%। हमारा जवाब आ गया है 16%। ये रहा हमारा चौथा सवाल। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 13/20 है। सेम इसी तरीके से हमने 13/20 मल्टीप्लाई 100%। 13 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1300/20%। 1300 को हमने डिवाइड कर देना है, तकसीम कर देना है 20 पर, तो हमारे पास आ जाएगा 65%। ये रहा हमारा जवाब। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से ये सॉल्व हुआ है।
तकरीबन सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो सेम इसी तरीके से हैं। सवाल नंबर 5, 31/25। 31/25 मल्टीप्लाई 100%, वही स्टेप बीच में आ गया। हमने 31 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो हमारे पास आ गया 3100/25%। 3100/25 हमने ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 124%। ये परसेंट लाजमी लगाइएगा। ये रहा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में 21/40 21/40 मल्टीप्लाई 100%। जब इसको 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो 2100/40% आ जाएगा। तो 2100 को जब 40 पर डिवाइड करेंगे तो 52.5% हमारा जवाब आ जाएगा। सवाल नंबर 7 हमारे पास है 23/60। ये सवाल ज़रा गौर से समझिएगा, ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है। तो 23/60 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर 2300/60। फिर इन वैल्यू को, इस वैल्यू को 2300 को हमने डिवाइड किया 60 पर, तो हमारे पास आया 38.3। ये देखें, ये 333 आ रहा है, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर देना है। क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू के बाद 50 से छोटी वैल्यू है, तो लिहाजा हमारे पास जवाब इसका आएगा 38.3 राउंड ऑफ होकर। यह रहा हमारा 8वां सवाल। सवाल नंबर 8, 8/3। एज इट इज़ 8/3 मल्टीप्लाई 100%। 8 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आ गया 800/3%। 800 को डिवाइड किया 3 पर, तो 266.666। अब देखें, इस दो डिजिट के बाद, दो अदद के बाद जो बाकी की वैल्यू है वो 50 से ऊपर है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम पॉइंट के बाद, एक अदद के बाद वाली वैल्यू को 1 से प्लस कर देंगे और इसको कट कर देंगे। इसको और इसको 1 को और 6 को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा लास्ट में 7 266.67। इसको कहते हैं राउंड ऑफ। ये हमने राउंड ऑफ किया है। मैं आपको दोबारा से समझा दूँ इस सवाल। 8/3 मल्टीप्लाई 100%। 8 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो 800/3% आ गया हमारे पास। जब 800 को 3 पर डिवाइड किया, तो ये हमारा जो जवाब आया है 266.66। ये 66 बढ़ते जा रहे हैं, और पॉइंट की तो डिजिट के बाद, दो अदद के बाद जो बाकी की वैल्यू है वो 50 से अबव है, 50 से बड़ी है, तो हमने राउंड ऑफ किया। इसको राउंड ऑफ करने से ये हुआ कि हमने 1 को 6 के अंदर प्लस किया, तो हमारे पास आ गया 7, बाकी की वैल्यू ख़त्म हो गई। तो हमारे पास इसका सही जवाब आया 266.67। यह रहा सवाल नंबर 9, 8/5। 8/5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 100% इज इक्वल 800/5%। 8 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो इज इक्वल क्या आया 800/5%। 800 को डिवाइड किया 5 पर, तो हमारे पास हमारा जवाब आया 160%। ठीक है, ये आ गया हमारा जवाब। और आज के हमारे 9 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। तो बाकी के सवाल आप खुद करके मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसे, आपके सवाल कैसे सॉल्व हुए।
मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।